हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो बात करते हैं। अभी सुबह 6:30 बजे के आकलन के हिसाब से देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वह राजस्थान में उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह मुल्तान के आसपास लगातार बना हुआ है और आने वाले समय में जो है ये लगभग 24 से जो 48 घंटों का समय होगा उसमें ये जो है दक्षिणायन हो जाएगा। और उसी समय जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक अभी जो है उत्तरी गुजरात के आसपास, या कह सकते हैं जालोर और सिरोही के आसपास बना हुआ है बॉर्डर पर, वह भी जो है सक्रियता निभा रहा है। काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो है रुक रुक कर उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात से दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है बॉर्डर पर हो रही हैं। और निम्न दबाव का क्षेत्र है वह जयपुर के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है और ये आगे बढ़ता हुआ, यानी फ़िलहाल इसमें जो है जो नमी वाली हवाएं हैं वह फ़िलहाल कम है, लेकिन फिर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी मूसलाधार बारिश और भारी बारिश की गतिविधियाँ करवाएगा। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ते हुए और आगे राजस्थान के जो अजमेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँचेगा तो जो अरब सागर का नमी वाला फ्लो है इसको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। उस समय हवाएं जो हैं दक्षिणी पश्चिमी बढ़ जाएगी अगले 24 घंटों के बाद से, यानी जो हवाओं की गति होगी वह 15 अगस्त के समय से लगाकर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी हवाओं की गति तेज़ हो जाएगी और उस समय जो है तेज़ी से नमी का जो फ्लो है अरब सागर से जो गुजरात होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होते हुए जो है इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र में पहुंचेगा। उस समय जो है राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग वगैरह, वहां पर जो है बारिश की गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मूसलाधार बारिश लगातार रहेगी और भारी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बीच बीच में जो है एक आधे घंटे गैप, 2 घंटे के गैप में जो है कभी 2 घंटे ज़ोरदार भारी बारिश होगी तो कभी जो है 3-4 घंटे तक भारी बारिश होगी, तो कभी बीच में हल्की हल्की मध्यम बारिश, कहीं तेज़ कहीं मूसलाधार बारिश। इस प्रकार लगातार हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेगी और ये केवल दक्षिणी पश्चिमी बादलों की आवाजाही होगी और उसी से जो है बारिश होगी। नहीं कह सकते हैं कि जो भी बारिश होगी ये केवल अरब सागर से आने वाले बादलों की वजह से होगी। तो अभी भारत के मैप पर देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुल्तान के आसपास है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वह राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है, उत्तरी गुजरात वगैरह। और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि कमज़ोर स्थिति में है लेकिन काफ़ी अच्छी बड़े दायरे में जो है उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान बारिश करता हुआ जब जैसे ही अजमेर के आसपास पहुंचेगा तो बड़ा नमी का फ्लो जो है अरब सागर से खींचते हुए ये वापस जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में एक और जो है निम्न दबाव रात के समय में बन चुका है, यानी आज 14 अगस्त की रात्रि को ही निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता हुआ ये भी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और जो ट्रफ है वो भी गंगानगर के आसपास से लगाकर जयपुर वगैरह इन क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक जो है जो अरब सागर पर बनी हुई है जो कि दक्षिण गुजरात से लगाकर केरल तक के क्षेत्र पर, एक मध्य पाकिस्तान पर है। जैसे ही अजमेर और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये निम्न दबाव का क्षेत्र पहुँचेगा तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र सिरोही के दक्षिण पश्चिम पर बना हुआ है, जालोर के दक्षिण बना हुआ है, ये सिस्टम जो है निम्न दबाव के रूप में जो है या निम्न दबाव के साथ में मिल जाएगा। और इसकी भारी मात्रा की जो नमी है, भारी नमी और बढ़ती हुई अरब सागर से राजस्थान के जो जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग में बहुत भारी बारिश करेंगे और ऐसा ही हाल कोटा संभाग पर रहेगा। जैसे ही ये सिस्टम जो है आगे बढ़ते हुए जो लगभग बाड़मेर के आसपास से लगाकर थार पारकर के क्षेत्र में पहुंचेगा तो उसके बाद में ही 24 घंटों के आसपास यानी लगभग 18-19 के आसपास जो है एक और सिस्टम राजस्थान के पूर्वी भागों पर प्रवेश करेगा। निम्न दबाव का क्षेत्र कोटा और भरतपुर संभाग के आसपास से लगाकर, यानी फिर से लगातार राजस्थान में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर मूसलाधार भारी बारिश का दायरा चलता रहेगा। जैसा कि हमने कल रात के वीडियो में बताया था कि आने वाले 10 दिनों के दौरान यानी 14 से लगाकर 24 अगस्त तक बारिश काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है राजस्थान में। हालांकि बीच में एक दिन कभी शुष्क जा सकता है, कोई कोई क्षेत्र ऐसे भी रह सकते हैं जहाँ पर दिन में 2 दिन भी ऐसे जा सकते हैं जहाँ पर मौसम शुष्क रहे बीच बीच में, लेकिन फिर भी वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दोबारा मूसलाधार रहेगी, कहीं भारी रहेगी। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम जो है अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा। और आपको दिखा दें यहाँ पर कि एक जो ट्रफ है वह अलवर और जयपुर के आसपास से लगाकर डूंगरपुर होते हुए जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है गुजरात के पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों पर वहाँ तक बनी
और जब निम्न दबाव की वजह से जो है हवाओं की गति जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सहित गुजरात में बढ़ेगी तो और भी जो है छोटे छोटे चक्रवाती होगा क्षेत्र यहाँ पर विकसित होने की संभावना रहेगी, जो कि तेजी से चलने वाली हवाओं के कारण होंगे। लेकिन ये केवल जो निम्न दबाव का क्षेत्र होगा उसी के जो है एक छोटे छोटे रूप होंगे, जो कि बड़े दायरे में भारी बारिश की गतिविधियाँ करते हुए आगे निकलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर देखा जाए तो पाली के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर यानी सोजत, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रनी, फालना, सुमेरपुर, सादड़ी, घाणेराव, सांडेराव, गुंदोज और जो पाली, रोहिट सहित जो है आसपास के क्षेत्र हैं, नाना बेड़ा के आसपास से लगाकर सुमेरपुर वगैरह, इन क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान हमने बार बार बताया है वीडियो में कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी अगले 24 घंटों की जो जानकारी हमने दी है वह आज सुबह जो अभी जैसे हम हमेशा 4:30 बजे से लगाकर जो है 5:30 के बीच में वीडियो बनाते हैं और उसी समय जो है आकलन करते हुए आगे की जानकारी आपको देते हैं अगले 24 घंटों की। तो ज़्यादातर देखा गया है कि दोपहर के आसपास कमेंट्स आते हैं कि आज की जानकारी का क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, या शाम को ही कमेंट्स आते हैं। लेकिन 24 घंटों में जो है 1 घंटा भी अगर बाकी रहता है और उसमें बारिश होती है तो वह उसी 24 घंटों के अंदर यानी आज सुबह अगर वीडियो बनाया है हमने तो आज सुबह के आकलन के हिसाब से कल सुबह 5 बजे तक की जो भी बारिश होगी उसी 24 घंटों में होगी। इसलिए आपको जो है उन 24 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। उन 24 घंटों तक इंतजार करने के बाद ही आप उस पर जो है कमेंट्स करें कि बारिश नहीं हुई। और उसमें कमेंट्स करते समय खास ध्यान रखें कि आप अपने गांव का नाम, तहसील और ज़िला ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आप कौन से क्षेत्र से थे और कहां पर बारिश नहीं हुई है। तो अभी देखा जाए तो जो अगले 24 घंटों का समय है उसमें जो है कल सुबह 5 बजे तक का समय जो है इसमें रहेगा, यानी 5 बजे तक ये वीडियो 24 घंटों का मान्य रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधि अगर शाम को भी नहीं होती है, कुछ एक क्षेत्र, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कहीं नहीं होती हैं तो भी जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी जो है सुबह 5 बजे की रात की यानी दूसरे दिन की तब तक ये वीडियो मान्य रहेगा। इसीलिए जो है अगर 4 बजे भी बारिश हो जाती है तो वह इसी दायरे में आएगी, क्योंकि हमारा आकलन जो है 24 घंटों का होता है। इसलिए आप शाम के समय में 12 घंटों के बाद ही 24 घंटों का आकलन का या 24 घंटों के आकलन पर कमेंट्स नहीं करें कि बारिश हुई नहीं, 12 घंटे निकल गए, यानी ये 24 घंटों के लिए होता है। तो आप 24 घंटों तक अनुमान करें, दूसरे दिन आपको जो है पिछले वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं कि पिछले वीडियो में बारिश नहीं हुई थी 24 घंटों के अनुमान में। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाली के क्षेत्र में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। चलावस, मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सोजत, रायपुर, जैतारण के आसपास से लगाकर और जो फुलाद के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए भी जो है जो आसपास के छोटे बड़े गाँव हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जोजावर से लगाकर खिवाड़ा, खैरवा वगैरह इन क्षेत्रों में हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो हर तहसील के लगभग हर गाँव में बारिश की संभावना अगले 4-5 दिनों के दौरान, 7 दिनों के दौरान होगी। यानी कोई भी गाँव जो है पीछे रहने की संभावना नहीं है, 100% ये बारिश होगी। और अभी अगले 24 घंटों में देखा जाए तो जो बारिश की शुरुआत होगी ये लगभग जो है 80% क्षेत्रों में, पाली के क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसमें मूसलाधार व भारी बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 से जो 48 घंटों का समय होगा उसमें सभी क्षेत्रों में जो है पाली के उत्तर से लगाकर पूर्व से लगाकर पश्चिम तक बारिश की गतिविधि रहेगी और उत्तर से दक्षिण तक जो सभी जगह मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं 14 से लगाकर 20 अगस्त तक के बीच में पाली के क्षेत्रों में भी जो है उत्तर से लगाकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी क्षेत्रों में जो है मूसलाधार भारी बारिश और कहीं कहीं अरावली पहाड़ों के आसपास से लगाकर अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। सिरोही में भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ लगभग पूरे जिले में जो है जोरदार रहेगी। मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर रुक रुक कर जारी रहेगी और बीच बीच में जो है मूसलाधार से लगाकर जो है भारी बारिश का दायरा चलता रहेगा यहाँ पर कभी कभी। तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं शुरू हो जाएगी शुरू के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी पाली से लगाकर सिरोही तक के क्षेत्रों के लिए, जो कि खास करके 15 अगस्त का समय है, 16 अगस्त का है और 17 अगस्त को है। उसके बाद में 18, 19, 20 अगस्त का जो रहेगा वो एक दूसरे सिस्टम जो फिर से जो है पूर्वी राजस्थान पर आएगा, तो उसी से भी जो है आपको ऐसे ही रहना है। कुल मिलाकर 14 से लगाकर आपको जो है 20 अगस्त तक, जयपुर से लगाकर 14 गिने तो जयपुर से लगाकर 14 अगस्त तक का समय है, वहाँ से होते हुए 20 अगस्त तक के समय में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी राजस्थान के, जहाँ पर विशेष बारिश बताई जाती है। जालोर में देखा जाए तो आहोर तकतगढ़ से लगाकर जालोर, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है भादरदून के आसपास से लगाकर, यानी पाली के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदर माता के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी मूसलाधार भारी बारिश हुई है पिछले लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान, और आने वाले समय में जो है अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। तो आपको जो है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सुंदर माता के आसपास से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जब नदियाँ या जो नाले निकलते हैं वो आगे बढ़ते हुए जो हैं निकलते हैं जालोर की ओर, तो इस किनारे जो है आसपास रहने वाले लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी अगले 7-8 दिनों के दौरान।
खास करके देखा जाए तो आने वाले सिस्टम लगातार राजस्थान की ओर बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है, जैसा कि हमारा अनुमान भी था IOD के ऊपर, कि आने वाले समय में फेज़ 4 में काफ़ी अच्छे सिस्टम बनेंगे, जो कि बिल्कुल 101% कह सकते हैं हम। लेकिन ऐसा देखा जाए तो 100% बिल्कुल सत्य हुआ है कि सिस्टम लगातार जो है बन रहे हैं। तीसरा निम्न दबाव भी जो है बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, और चौथा और पांचवा भी जो है जल्द आने वाले 5 से लगाकर 10 दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। जालोर के जो सांचौर भिनमाल से लगाकर बागोड़ा सायला से होते हुए जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, पांचला से लगाकर कुछ जो है आसपास के सांचौर के छोटे बड़े गांव, वहां पर भी जो है अभी जो हमारा सुबह का वीडियो है, इस हिसाब से देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां सुबह से ही वहां पर शुरू हो जाएगी। लगभग जो है कह सकते हैं कि सुबह 7-8 बजे के आसपास से लगाकर कभी भी जो है वहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, समदड़ी, सिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बूढ़ीवाड़ा के आसपास के गांव हैं, पादरू, मोकलसर के आसपास से लगाकर जो सिवाना के आसपास के क्षेत्र वहां से होते हुए यहाँ पर भी हैं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। लेकिन 24 से 72 घंटों का जो समय रहेगा, यहाँ पर जो है मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी जो है छोटे बड़े नदी नालों से आपको सतर्कता बरतने की जरूरत होगी कि अचानक पानी कहीं से भी जो है आ सकता है। तो ऐसे स्थानों पर नहीं रहे, ऐसे जो निचले स्थान है वहाँ पर भी नहीं रहे जहाँ पर तालाब हो, अचानक पानी आ सकता है, बांध हो या छोटे बड़े नदी नाले हो, अचानक पानी आते समय जो है कोई भी रपट या रोड का जो क्रॉसिंग हो जिससे आपको जो है पानी बहते हुए हो और वहां से क्रॉस करना हो, तो ऐसी गतिविधियां कभी नहीं करें आप, क्योंकि उस समय हादसे हो सकते हैं और ज़्यादातर जो है पानी का बहाव ज़्यादा देखने को मिलेगा अगले 7-8 दिनों के दौरान। और लगभग जो है बार बार समझाने के बाद भी कई बार जो है हादसे होते हैं। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे हादसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लापरवाही करते हैं तो ये बड़े हादसे हो सकते हैं। और ख़ास करके बारिश की वजह से, और जो बारिश की पहाड़ों के आसपास से लगाकर पाली से होता हुआ, सिरों से होता हुआ, जालोर होता हुआ जो पानी आगे पहुंचता है, तो इसके किनारे बसे लोगों को, और जो ऐसे स्थान पर बसे हुए हैं जो कि नदी के आसपास या बिल्कुल बीच के जो टापू के क्षेत्र पे और दोनों तरफ नदियाँ चल रही है, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। या हो सकता है उस समय जो है ज़्यादा बारिश के समय अगले 5-8 दिन बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ जो पूर्वी गांवों और पूर्वी तहसीलों के क्षेत्र के किसान हैं उनसे जो है तालमेल और जो है उनसे संपर्क बनाए रखें, ताकि जो है आगे होने वाली गतिविधियां आपको बता दी जाएगी और आप आगे जो है सावधान और सतर्क हो सकते हैं। बाड़मेर के गटर रोड के आसपास से लगाकर शिव और जो बाड़मेर शहर होते हुए बालोतरा के जो बीच वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि जो सिंधरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है चितलवाना, धोरीमना, आलमसर, वाकेसर से लगाकर इन क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश, और 24 से लगभग जो है 72 या 96 घंटों का जो समय रहेगा उसमें भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार यहाँ पर जो है सभी क्षेत्रों में जो है मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, यानी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो कि बहुत ही अच्छी बारिश होगी। 24 घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां 40 से 45 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा जो है दर्ज की जा सकती हैं। और इस समय देखा जाए तो जो लगभग अगले या जो 14 अगस्त का समय है, यहाँ से लगाकर 20 अगस्त तक का जो समय होगा, इसमें जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरों के क्षेत्रों में एक भी गांव जो है ऐसा नहीं रहेगा, एक भी ढाणी ऐसी नहीं रहेगी जहां पर अच्छी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। सब जगह खूब बारिश होगी। अच्छी बारिश की संभावना अगले 7-8 दिनों के दौरान है, या ऐसा मान सकते हैं कि 10 दिनों के दौरान है। और जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि पीपाड़, भोपालगढ़ से लगाकर लूणी और जो बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो जोधपुर तहसील, जो ओसिया और जो लोहावट के आसपास के क्षेत्र हैं, तीवरी वगैरह, इन क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और जो जोधपुर शहर से लगाकर पूर्वी क्षेत्र हैं, बिलाड़ा, पीपाड़ से लगाकर लूणी वगैरह, यहाँ पर जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ने की संभावना है। और 24 से जो 96 घंटों का समय है उसमें भारी से भी बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में यहाँ पर भी जो है लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जैसलमेर, बाड़मेर और जो जोधपुर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि जो बल्लेवा के आसपास से लगाकर जो शिव, लखा, उंदू आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के दौरान रहेगी। लेकिन अगर संभावना बढ़ती है तो आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में 10 दिनों का अनुमान अगर हम आपको बताएं तो बाड़मेर, जैसलमेर तक जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसलमेर, पोखरण के आसपास से लगाकर देचू, असरलाई, जो भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए सीधे जो है जो बीच वाले क्षेत्र हैं, लोहावट वगैरह,
पोखरण फड़ौदी के बीच वाले क्षेत्र हैं, शेरगढ़, फुलसंड वगैरह, यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी 24 घंटों के दौरान। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत हो सकती है, ज़्यादा खास गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हल्की मध्यम बारिश रहेगी 24 से बाद, यानी 15-16 के आसपास, 17 के आसपास यहाँ पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 10 दिनों के अनुमान की बात करें तो यहाँ पर जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ पूरे जिलों में जो है देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों, यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए, सभी जिलों में देखा जाता है मूसलाधार व मध्यम तेज बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन 24 घंटों के बाद में बारिश का दायरा बढ़ेगा, लेकिन खास करके जो भारी बारिश या कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर, और इससे सटा हुआ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उदयपुर जिले का, वहाँ पर कुछ जो है प्रतापगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। अभी जो आकलन है सुबह 6 बजे का, इस हिसाब से देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान, और बाकी जो है देखा जाए तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है देखी जाएगी, और कहीं कहीं जो है 120 मिलीमीटर से ज़्यादा भी जो है 24 से 72 घंटों के दौरान दर्ज की जाएगी। उसमें जो है उदयपुर शहर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 72 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। लगभग 100 से लगाकर 140 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ जयपुर शहर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर औसत देखने को मिल सकती हैं। और देखा जाए तो दोनों ही संभागों में हर जिले में जो है मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ 24 से लगाकर 96 घंटों के दौरान, यानी 14, 15, 16 और 17 अगस्त के दौरान देखी जाएगी। उसके बाद में जो है नए आने वाले सिस्टम की जानकारी आपको आगे देते रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ से लगाकर थोड़ा सा जो है जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है अगले 3-4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर भी जो है सतर्क, और जो नदियों के आसपास के स्थान है वहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत होगी। काफ़ी ज़्यादा जो है स्थितियाँ यहाँ पर भी भारी जल भराव जैसी भारी नदियाँ जो उफान पर हो सकती हैं, नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं, बांध तालाब अचानक भर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग तक। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो जो है मध्यम से लगाकर तेज व ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर इन क्षेत्रों में जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो भरतपुर से लगाकर दौसा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जयपुर, अजमेर होते हुए आगे बढ़ेगा। तो हमेशा ही निम्न दबाव के क्षेत्र में जो है ये पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, राजस्थान की ओर बढ़ता है। तो उस समय दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में जो है नमी का फ्लो, या कह सकते हैं जो वैक्यूम होता है उसके मुंह की तरफ जो है भारी मात्रा में नमी अरब सागर की ओर से आती है। तो वह तेज़ी से बढ़ती हुई नमी इन्हीं क्षेत्रों में जो है ज़्यादा बारिश करती है। यानी अगर निम्न दबाव का क्षेत्र जो है जयपुर के आसपास है, तो जयपुर से लगाकर जो अलवर, दौसा, भरतपुर, यहाँ से लगाकर अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, पाली, जो जोधपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश होती है। भारी से भी बहुत भारी बारिश लगातार होती है। जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर आउटफ्लो होता है, जैसा कि हमने कल रात के वीडियो में समझाया था। वहाँ पर जो है बड़े बड़े दायरों में कहीं 2-3 तहसीलों में भारी बारिश हो गई, तो वापस जो है 2-3 तहसीलों में हल्की मध्यम तेज़ बारिश, लगातार झड़ी लगी रह सकती हैं। ऐसी बारिश की गतिविधियाँ जो है उत्तरी क्षेत्रों में जो आउटफ्लो होता है उनके बादलों से बारिश की गतिविधियाँ होती हैं, और हवाएं उसमें जो है पूर्व से लगाकर पश्चिम की ओर चलती हैं। जबकि जो राजस्थान के क्षेत्र रहेंगे, अजमेर और जो कोटा और उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, इस समय हवाओं की गति यहाँ पर जो है दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिम दिशा से रहेगी। तो इनफ्लो जो होता है उसमें हवाओं की गति और नमी ज़्यादा होने से बारिश भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखा जाए तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, टोंक, अजमेर तक जो है भारी जलभराव देखने को मिल सकता है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक, अजमेर और नागौर से सटे हुए क्षेत्रों में जो है भारी बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। और 24 से 72 घंटों का जो समय है उसमें बहुत ही भारी बारिश देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में, और कई जगह पर जो है नदियाँ उफान पर आ सकती हैं, भारी जल भराव देखने को मिलेगा। और जो 10 दिनों का अनुमान है उसमें यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत जो है यहाँ पर भी दिख रही है। यहाँ पर भी जो है अचानक पानी आ सकता है नदी तालाबों में, नालों में, बांधों में, तो यहाँ पर सतर्कता यहाँ पर भी जो है बरतने की जरूरत होगी। बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर भी जो है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा से सटे क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी। उसके बाद में जो है निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी ये निम्न दबाव के क्षेत्र में जो है मौसम
मौसम चलेवास इसको जो है लेता है और आगे आने वाले समय में जो है 24 से 48 घंटों के दौरान ये और ज़्यादा जो है प्रभावी होगा। अजमेर के आसपास पहुंचकर उसमें जो है नमी का फ्लो अरब सागर से बढ़ जाएगा और जब जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान उदयपुर और सिरोही जालोर के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है धीरे धीरे इसी क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो है इसको और मजबूती मिलेगी। तो उसमें जो है ये जो अजमेर संभाग है वहाँ से होते हुए जोधपुर संभाग में बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्रभावित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर ये दिखाने की लगभग ऐसा लग रहा है कि ये दिखाएगा यहाँ पर और काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर होगी। लगातार 2-3 सिस्टम इसी ओर बढ़ते हुए इन क्षेत्रों में जो है भरतपुर, कोटा, अजमेर और जो उदयपुर, जोधपुर संभाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और जयपुर से लगाकर जो है आसपास के जिलों में और अजमेर तक के क्षेत्रों में जो है भारी जल भराव अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो है नागौर से लगाकर चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास जो है मूसलाधार बारिश अगले 24 घंटों के दौरान यानी बीकानेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं बीकानेर जिले के वहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर जो है यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश, जिसमें चूरू से लगाकर कहीं कहीं जो है मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जो सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो अजमेर के जैसे नागौर के जो सुजानगढ़, जो डिडवाना और जो मकराना के आसपास के क्षेत्र हैं, कुचामन, परबतसर, जायल के आसपास के क्षेत्रों में जो है मध्यम से लगाकर कहीं कहीं जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और मकराना से लगाकर कुचेरा, नागौर और अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ मेड़ता सहित देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और जो चूरू का क्षेत्र है यानी चूरू शहर से लगाकर झुंझुनू तक, सीकर तक के बीच वाले क्षेत्रों में जो है जोरदार बारिश की झड़ी लग सकती है, जिसमें मलसीसर से लगाकर राजगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर के बीच फतेहपुर, शेखावटी और राजल देसर, सुजानगढ़ से लगाकर, लेकिन सबसे अच्छा दायरा जो है मलसीसर से लगाकर चूरू, बडेट, भमासी, जो असल खेरी का क्षेत्र हैं, जो खडवा का क्षेत्र हैं, व कानीसर और जो रतन नगर के आसपास से लगाकर और कुछ जो है दाऊदसर का क्षेत्र हैं, अजीतसर वगैरह, इन क्षेत्रों में रतनगढ़ से जो है मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान हो सकती हैं। ऐसी संभावित जो है गतिविधियाँ लग रही हैं, जो कि अभी 6 बजे के आकलन के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद जो है बारिश का दायरा कभी हल्का कभी मध्यम होते हुए अलग अलग क्षेत्रों में होता रहेगा, जिसमें डिडोना, मकराना के आसपास से लगाकर कुचामन, कुचेरा, नागौर के आसपास और जो है बारिश की गतिविधियाँ सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कतार और जो क्वालिसरा का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी और मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखा जाए यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में देखा तो यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ छितराई बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं 4 गांवों में अच्छी बारिश होगी तो 4 गांवों में बूंदाबांदी या फिर केवल शुष्क मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है लगभग पूरे ज़िले में हल्की मध्यम बारिश का दौर जो है रुक रुक कर कहीं कहीं देखने को मिलेगा। 14-15 अगस्त का जो समय है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में लोहरू के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें गंगानगर, साधु शहर, संगरिया, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जो पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती हैं 24 से लगाकर 72 घंटों के समय में, जिसमें जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास के सटे हुए क्षेत्रों में असर देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो जो खास करके गंगानगर, सांगरिया, साधु शहर से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर, इन क्षेत्रों में जो है हल्की छितराई बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और कहीं कहीं मध्यम बारिश रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर एक विशेष वीडियो जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए लगभग दोपहर के आसपास से लगाकर या शाम के बीच में जो है डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर होने वाली बारिश की गतिविधियों की जानकारी देंगे। बाकी यहाँ पर खाजूवाला, गड़साना से लगाकर रंजीतपुरा, अगनाव और इन क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं गोडू सहित जो है हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। और ये बारिश का दायरा जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और इन क्षेत्रों में भी रहेगा और जो आसपास के क्षेत्र हैं लूण, करणसर से लगाकर बीकानेर शहर तक भी जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम छितराई देखने को मिलेगी। यानी कि फिलहाल देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ में जैसी बारिश की गतिविधियाँ कल देखने को मिली थी, हल्की छितराई बारिश रुक रुक कर कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, तो इक्का दुक्का स्थानों पर जो है तेज़ या मूसलाधार बारिश 100 में से 5-10 गाँवों में कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी जो हम शाम के समय में इसका जो है विशेष आकलन करके वीडियो देने की कोशिश करेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए, जिसमें जो है आपको आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।